कहानी की शुरुआत में एक फुटबॉल मैच चल रहा था। निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टेडियम में बैठा था। तभी उसके मन में मस्ती मजाक में एक छोटी सी शर्त लगाने का आइडिया आया। उसने पास में बैठे एक कपल से कहा, चलो शर्त लगाते हैं। देखना है कि जब वो खूबसूरत लड़की उठकर जाएगी तो कितने लोग उसे मुड़कर देखेंगे। कपल ने भी इसे मजेदार समझा और मान गया। शर्त सिर्फ $10 की थी। तीनों ने ध्यान से देखा। जब लड़की स्टेडियम से बाहर निकली तो कुल 7 लोगों ने उसे पीछे मुड़कर देखा। जेस का अंदाजा सबसे करीब था, इसलिए वही जीत गई। अब सामने वाले लड़के का भी मन लग गया था। उसने कहा, एक और शर्त लगाते हैं। इस बार ये बताओ कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस को खेल की समझ नहीं थी, तो निक्की ने खुद दाम लगाया। इस बार शर्त थी $1000 की। मैच शुरू हुआ और जैसे ही पहली सीटी बजी, निक्की की बात सही निकली। वही टीम फाउल करती है जो उसने चुनी थी। निक्की जीत गया। अब दूसरा लड़का और जोश में आ गया। उसने शर्त बढ़ा दी। अब $5000 की शर्त थी कि अगली बार रन होगा या पास। निक्की ने फिर हाँ कर दी, लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत निकला। प्लेयर ने रन मारा और निक्की हार गया। अब तक निक्की $4000 का नुकसान उठा चुका था। वो रुकना चाहता था, लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा था। फिर शर्त लगी $10,000 की। पास होगा या नहीं। निक्की ने फिर दाम लगाया, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पास सही रहा और वो फिर हार गया। अब जेस ने उसे समझाने की कोशिश की कि बहुत पैसा जा चुका है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन निक्की अब गुस्से और जोश में था। उसने बोला, इस बार $50,000 की शर्त लगेगी। जेस हैरान रह गई। शर्त लगी, लेकिन इस बार भी निक्की का अंदाजा गलत निकला। उसे फिर हार का सामना करना पड़ा। अब जेस उठकर चलने लगी, लेकिन निक्की फिर पलटा और बोल पड़ा, अब $1,00,000 की शर्त लगाओ। सामने वाले ने मजाक उड़ाया, बोला, तेरे पास इतने पैसे हैं भी। तभी निक्की ने जेब से एक मोटा कैश का बंडल निकाला और सबके सामने रख दिया। अब दोनों के बीच और भी बड़ी शर्त लगने वाली थी। अब तो सामने वाला निक्की को सीधा एटीएम समझने लगा था। बिना किसी झिझक के निक्की ने $11,00,000 निकाल दिए। शर्त यह थी कि दोनों एक एक कार्ड पलटेंगे और जिसका कार्ड बड़ा होगा वो जीत जाएगा। पहले सामने वाले ने कार्ड पलटा और 5 की पत्ती निकली। अब निक्की को जीतने के लिए बस उससे ऊंचा कार्ड निकालना था, जो कि बहुत आसान था। पूरी उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ निक्की ने अपना कार्ड पलटा, लेकिन निकलता है 3। जैस ये देखकर जमीन पर बैठ जाती है और निक्की भी सन्न रह जाता है। उसने तो सोचा था कि बस थोड़ा सा खेलकर $4000 गंवाएगा, लेकिन अब तक 1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। वो जेस को लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि सामने वाला मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी दोस्त, यही होता है जब किसी उस्ताद से खेलते हो। यह सुनकर निक्की रुका, पलटा और बोला, चलो अब $20,00,000 की एक और शर्त लगाते हैं। हिम्मत है। इस बार शर्त थी कुछ अलग। सामने वाला दूरबीन से मैदान पर किसी भी एक प्लेयर को चुन ले और अगर निक्की उस खिलाड़ी की जर्सी नंबर सही बता दे तो वो जीत जाएगा। सुनते ही सामने वाला हैरान रह गया। बोला, क्या तू दिमाग पढ़ना जानता है? ऐसे तो ये पैसा तू खुद ही रख ले। तभी निक्की ने कहा, इस बार मैं नहीं, जेस नंबर बताएगी। अब तो जेस भी हैरान हो गई। उसने गुस्से में मना कर दिया, ये तो नामुमकिन है। इतने सारे खिलाड़ियों में से सही नंबर बताना कोई खेल नहीं। वो वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी सिक्योरिटी ने रोक लिया। थोड़ी बहस हुई, माहौल गर्म हुआ, लेकिन फिर जेस शांत हुई। निक्की ने प्यार से कहा, बस एक नंबर अपनी फीलिंग से चुन लो, कुछ मत सोचो। अब सामने वाले ने दूरबीन से अगला खिलाड़ी चुना और अब बारी थी जेस की। वो भी दूरबीन लेकर मैदान में देखती है। इतने सारे नंबर कैसे पता चले? उसे तो सामने वाले के बारे में कुछ पता भी नहीं। उसकी पसंद क्या है, उम्र क्या है, कुछ नहीं। फिर भी वो हर तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर जाती है। फरहाद, उसका दोस्त, मैदान में खड़ा था और उसने पहन रखा था नंबर 55 का जर्सी। वो खिलाड़ी नहीं था, फिर वहां कैसे पहुंचा? जेस समझ चुकी थी ये सब एक प्लान था, लेकिन उसने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, नंबर 55। सामने वाला चौंक गया। क्या? सही जवाब। निक्की मुस्कुरा देता है, क्योंकि प्लान काम कर चुका था। जेस कुछ पल तक कुछ समझ ही नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रही हो। उसके दोस्त फरहाद ने भले ही नंबर 55 की जर्सी पहनी थी, लेकिन निक्की को यह कैसे पता चला कि सामने वाला ठीक वही नंबर चुनेगा? पर अब यह सब मायने नहीं रखता था। इस एक शर्त में उन्होंने न सिर्फ अपना सारा नुकसान पूरा कर लिया, बल्कि $1 मिलियन एक्स्ट्रा भी जीत ली। दोनों ने खुशी खुशी कैश से भरे 2 बैग उठाए और स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में बैठते ही निक्की ने जेस को सब कुछ समझाया।
असल में वो लोग इस अमीर आदमी को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। उसका नाम था लियुआन, जो हाई सोसाइटी में एक बड़े जुएबाज के तौर पर जाना जाता था। उसे कोई भी गेम खेलना होता था, बस शर्त लगनी चाहिए। इसलिए निक्की और उसकी टीम ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उन्हें पहले ही पता था कि लियुआन उस दिन मैच देखने आएगा, तो उन्होंने उसकी सोच को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो होटल से निकला, सबसे पहले उसकी नजर पड़ी। एक बोर्ड पर लिखा था नंबर 55। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पर भी 55 नंबर का बैज था। रास्ते में लगे होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, सब में बार बार वही नंबर दिखाया गया। इतना ही नहीं, उससे पहले फरहाद की एक फोटो भी जानबूझकर उसे दिखाई गई थी। सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, बल्कि आवाजों के जरिए भी उसका माइंड सेट किया गया। निक्की की टीम ने एक गाना प्ले किया जिसमें एक शब्द था WQU, जो चाइनीज में 55 जैसा सुनाई देता है। उस गाने में वो शब्द 124 बार बजाया गया। इतनी सारी छुपी हुई चीजों से उसका दिमाग धीरे धीरे उसी नंबर की तरफ खींचता गया। और फिर जब वो पहले से $1 मिलियन जीत चुका था, तो उसका दिमाग और भी भरोसे में आ गया। उसे लगा यही उसका लकी नंबर है। जेस को इस पूरे प्लान का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए उसके रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल थे। और यही बात लियुआन को शक होने से रोकती रही। जब निक्की ने सब कुछ बताया, तो जेस की आंखों में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। उसे लगा कि निक्की वाकई एक जीनियस है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असल में सबसे पहले और सबसे लंबा प्लान उसी के लिए बनाया गया था। कुछ दिन पहले की बात है। निक्की एक बेड पर दबोचा हुआ था और किसी ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी थी। पास में सिर्फ एक ही लड़की बैठी थी, जेस, जिससे वो हाल ही में मिला था। वो पूरी तरह फंसा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा शांत था। उसने साफ साफ कह दिया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर मारना है तो मार दो। ये सुनते ही सामने वाले को समझ आ गया, सामने कोई मामूली इंसान नहीं है, ये आदमी किसी और ही लेवल का खिलाड़ी है। असल में उसने बिल्कुल सही समझा था। निक्की काफी समय से ऐसे ही छोटे छोटे खेल खेलता आया था। निक्की ने जेस के अंदर एक खास हुनर पहचान लिया था। उस वक्त जेस को खुद भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस आदमी ने निक्की पर बंदूक तानी थी, जब उसे पैसे नहीं मिले तो वो वहां से चला गया। लेकिन निक्की वहीं नहीं रुका, वो जेस के पीछे पीछे गया। निक्की ने साफ कहा, तुम्हारे अंदर एक कुदरती टैलेंट है, अगर तुम इसे सही तरीके से सीखो तो तुम इससे अच्छी कमाई कर सकती हो। फिर निक्की ने बताया कि वो तीसरी पीढ़ी का मास्टर कॉन आर्टिस्ट है। उसके परिवार की कई पीढ़ियां यही काम करती आई हैं। उसे हर ट्रिक, हर चाल में महारत हासिल है। जेस ने यह सुना और तुरंत पैसे निकालकर कहा, मुझे भी सिखाओ। निक्की ने भी बिना देरी किए उसे सिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों बाहर आए, निक्की ने एक झटके में जेस की अंगूठी निकाल ली और फिर उसे घुमाकर उसकी घड़ी भी गायब कर दी। जेस कुछ समझ पाती उससे पहले ही निक्की ने उसकी घड़ी वापस उसके पर्स में डाल दी और अंगूठी भी उसके हाथ में लौट आई। जाते जाते उसने उसका वॉलेट भी उछालकर वापस दिया, साथ में उसका जिम कार्ड भी। निक्की ने समझाया, इन सारी ट्रिक्स की असली कुंजी है मिसडायरेक्शन, यानी ध्यान भटकाना। बस कुछ सेकंड्स में निक्की ने जेस को पूरा यकीन दिला दिया कि वो असली खिलाड़ी है। हालांकि निक्की ने उसे उसी समय अपनी टीम में शामिल नहीं किया। वो मुस्कुराया और अलविदा कहकर चला गया। कुछ महीनों बाद निक्की ने न्यू ऑर्लियंस में एक जगह किराए पर ली और एक नई टीम बनाने की तैयारी शुरू की। तभी जेस फिर से सामने आ गई। असल में ये एक टेस्ट इंटरव्यू जैसा था, ये देखने के लिए कि जेस वाकई इस काम में दिलचस्पी रखती है या नहीं। जब जेस टीम में शामिल हुई, तो निक्की ने टीम लीडर को कहा कि वो जेस को बाहर लेकर जाए, क्योंकि आज शहर में कार्निवल था, जो ट्रिक सीखने का एकदम परफेक्ट मौका था। सड़क पर चलते हुए जेस एक नक्शा हाथ में लेकर लोगों से रास्ता पूछ रही थी, और उसी बीच उसकी टीम का साथी एक कैमरा लेंस चुरा लेता है। फिर एक और साथी जानबूझकर किसी आदमी से टकराता है और पीछे चल रही जेस बड़ी सफाई से उसका वॉलेट उठा लेती है। ये सब देखकर जेस का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इस बार वो चॉपस्टिक की मदद से किसी और औरत के पर्स से वॉलेट निकाल लेती है, बस एक ही सेकंड में। निक्की ऊपर बालकनी से ये सब देख रहा था। उसने टीम से कहा, अब उसे खुलकर खेलने दो, अब वक्त है उसे उसकी काबिलियत दिखाने का। जेस ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसने अपनी नेचुरल टैलेंट से कई चीजें चुरा ली। निक्की उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हुआ और अब उसे एक और बड़ा खेल दिखाने ले जाने का फैसला कर लिया। यहाँ कोई वार्म अप नहीं था, सीधा काम शुरू हो गया। इस जगह काम करने के लिए आपको बेहद तेज होना पड़ता है। सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देना चाहिए। निक्की ने जेस को कुछ नहीं समझाया, बस उसे आंखों से सब देखने दिया। यहाँ हाई टेक ठगी चल रही थी। जैसे एक आदमी ने स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंस पहन रखा था,
जिससे वो कार्ड्स के अंदर देख सकता था। सामने वाला बड़े जोश में पूरा दांव लगा बैठा और एक ही राउंड में सब हार गया। सिर्फ जुए की ट्रिक्स ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड स्कैम भी चला जा रहा था। कोई कार्ड जेब से निकाला जाता, उसे साथियों के पास भेजा जाता, मशीन से उसका डेटा पढ़ा जाता और फिर कार्ड वापस उसी की जेब में डाल दिया जाता। जब तक उस इंसान को पता चलता, तब तक उसका पैसा उड़ चुका होता। और इससे भी ज्यादा शातिर तरीका था नकली एटीएम मशीन कवर। जब लोग पैसे निकालते तो फरहाद उनके पासवर्ड्स की जानकारी जुटा लेता और बाद में पैसे भी। निक्की की टीम हर चुराई गई चीज को कैटेगराइज करती थी। क्रेडिट कार्ड से महंगे सामान खरीदे जाते और फिर सब सामान काले बाजार में बेच दिया जाता। एक दिन जब निक्की जेस को सब दिखा रहा था तो उसने एक नेकलेस देखा जिसे वो रखना चाहती थी, लेकिन निक्की ने मना कर दिया। बोला, ये सब चीजें बेचनी होती हैं, अपने पास रखना खतरे की बात है। इतना बड़ा सेटअप देखकर जेस पूरी तरह निक्की की कायल हो चुकी थी। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे, लेकिन असली मकसद कुछ और था। जैसे ही सब टीम तैयार हुई, जेस ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, ओ माय गॉड, कोई मदद करो, प्लीज हेल्प। ये सब एक ड्रामा था जिससे अमीर लोग इमोशनल होकर मदद करने आते और उसी दौरान टीम के लोग उनसे कीमती चीजें उड़ा लेते। जैसे ही एक्टिंग खत्म होती, सब एक पहले से तय एम्बुलेंस में बैठकर भाग जाते। एक चोर से ज्यादा खतरनाक होता है पूरी प्लानिंग से काम करने वाला गिरोह, जो चालाकी से बिना आवाज किए सब कुछ गायब कर दे। उस शाम एक शानदार पार्टी रखी गई। निक्की ने सबका जाम उठाकर बधाई दी। एक हफ्ते में उनकी टीम ने $1.2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था। निक्की ने सबको बताया कि कल से टीम अलग हो जाएगी, सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए जाएंगे और सबको उनका हिस्सा सीधा बैंक ट्रांसफर के जरिए मिल जाएगा। यही था निक्की का उसूल, टीम के साथ ईमानदारी और बिना कोई जोखिम लिए सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन उसके कुछ करीबी साथी जानते थे कि निक्की का एक अधूरा काम अभी बाकी है। उन्होंने कैश में $1.2 मिलियन निक्की को थमाए और जेस के सामने ही चेतावनी दी, इसे जुए में उड़ाना मत। अगले दिन निक्की वहीं पैसे लेकर जेस को स्टेडियम के वीआईपी रूम में ले गया। वहां उसने जेस को दिखाया कैसे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कमाए जाते हैं। जेस को लगने लगा कि अब वो निक्की की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। शायद इसलिए वो उसे इस खास मिशन में लेकर आया। लेकिन सच ये था कि निक्की ने जेस को शुरुआत से ही इसी दिन के लिए इस्तेमाल किया था। काम खत्म होते ही निक्की ने उसे $80,000 दिए और अलविदा कह दिया। जेस की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ वो निक्की से दिल से जुड़ गई थी, दूसरी तरफ उसे लगा आखिरी मिशन में इतना पैसा कमाने के बाद सिर्फ 80,000 बहुत कम है। लेकिन इस दुनिया में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। अगर इस धंधे में टिकना है तो दिल को साइड में रखना ही पड़ता है। वक्त बीतता गया, 3 साल हो चुके थे। एक रेसिंग कार एक सर्विस स्टेशन पर रुकी। वहां से निक्की बाहर आता है। लगता था कि अब उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचा। लंच टाइम में उसकी मीटिंग थी एक रेसिंग टीम के मालिक गेरिया से। उसकी टीम ने एक नया फ्यूल सिस्टम बनाया था, एक्सआर। इस सिस्टम की वजह से उनकी टीम के पास 80% चांस था चैंपियन बनने का। लेकिन इस 80% को 100% बनाने के लिए गेरिया को निक्की की जरूरत थी। प्लान था, निक्की खुद को चीफ इंजीनियर बताकर एक झगड़ा करे, जिससे दूसरी टीम को लगे कि अब वो आसानी से जीत सकते हैं। निक्की बस मौके का फायदा उठाकर उन्हें फर्जी एक्सआर डेटा बेच देगा और गेरिया की टीम रेस जीत जाएगी। इस मिशन के बदले में निक्की को €1 मिलियन मिलते, साथ ही नकली एक्सआर से होने वाली कमाई भी उसी की होती। निक्की को लगा ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन गेरिया का नौकर उस पर शक करता है। उसने धमकी दी, अगर किसी तरह की चालबाजी की तो सबसे पहले गोली तेरे सीने में लगेगी। शाम को निक्की तैयार होकर पार्टी में पहुंचा। वहां वो गेरिया से प्लान के मुताबिक पब्लिक में झगड़ा करने वाला था। लेकिन तभी जेस लाल ड्रेस में सीढ़ियों से उतरती है और उसे गेरिया के करीब देखकर निक्की हक्का बक्का रह जाता है। उसका पूरा प्लान वहीं गड़बड़ा जाता है। जेस मुस्कुराते हुए सीधा निक्की के पास चली आती है। जेस ने साफ कह दिया, अब वो रिटायर हो चुकी है और 3 साल पुरानी बातों को दोबारा छेड़ने का कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि अब वो गेरिया के साथ खुश है। जाने से पहले उसने निक्की को चेतावनी दी, गेरिया को मत बताना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर निक्की का खून खौल उठा। उसने गुस्से में वोडका का गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया। निक्की ने तय किया, जो झगड़ा एक्टिंग के तौर पर होना था, अब वो असली होगा। उसने पार्टी में सबके सामने गेरिया से जोरदार बहस कर डाली और सिक्योरिटी ने उसे नशे में धुत कहकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उसकी ये चाल काम कर गई।
दूसरी रेसिंग टीम ने उस पर ध्यान दिया और जाते जाते उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमा दिया। अगले दिन निक्की तय वक्त पर मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला और बिना किसी मोल भाव के साफ बोला, गेरिया का पूरा प्रोग्राम बेचूंगा, कीमत है 3 मिलियन यूरो। रेसिंग टीम्स के पास पैसे की कमी नहीं होती। उन्होंने बिना वक्त गंवाए टेस्ट कराया। डेटा देखकर सब खुश हो गए। निक्की ने कहा, 48 घंटे में सारा सिस्टम आपके पास होगा। दूसरी तरफ जेस को रास्ते में फरहाद मिला। वो निक्की की तरफ से जेस से बात करने आया था। उसने कहा, निक्की ने 3 साल पहले मजबूरी में सब छोड़ा था। उसने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया और अब एक और मौका चाहता है। फरहाद ने उसे एक डिब्बा दिया। अंदर वही नेकलेस था जिसे जेस कभी बहुत पसंद करती थी। चाहे वो पुराना हो या नया, फर्क नहीं पड़ता। जेस का दिल पिघल गया। उसने भले ही कहा कि अब उसे निक्की पर भरोसा नहीं, लेकिन अंदर से वो पहले ही झुक चुकी थी। इधर डील का दिन भी आ गया। निक्की मैक्लारेन टीम को सॉफ्टवेयर दे आया और बदले में 3 मिलियन यूरो भी ले आया। लेकिन निक्की जैसा खिलाड़ी सिर्फ एक टीम से डील नहीं करता। उसने उसी सिस्टम की कॉपी बनाकर कई रेसिंग टीम्स को बेच दिया। हर हैंडशेक के साथ उसकी जेब में और मिलियन यूरो आ रहे थे। रेस शुरू होने तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सबके पास एक ही सिस्टम है। उस दिन निक्की ने एक ही झटके में करोड़ों कमा लिए। शाम को होटल में वो कहीं नहीं गया क्योंकि उसने जेस को मैसेज कर दिया था, अगर जेस टाइम पर आ गई तो दोनों वहां से साथ निकल जाएंगे, हमेशा के लिए। निक्की इंतजार करता रहा लेकिन जेस नहीं आई। तभी अचानक दरवाजा खुला। जेस आ गई। दोनों के पास वक्त नहीं था, उन्हें फौरन निकलना था। लेकिन तभी सामने आया वो ताकतवर आदमी जिसने पहले निक्की को 3 मिलियन यूरो दिए थे। असल में वो गेरिया का आदमी था। उसे सब पता था। निक्की ने फर्जी नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर सभी टीमों को बेच दिया था। वो शख्स गाड़ी लेकर निक्की से टकराया। निक्की और जेस पकड़े गए। सारे पैसे अब गेरिया के सामने थे। निक्की और जेस को बांध दिया गया। गेरिया गुस्से में था। उसका करोड़ों का रिसर्च अब किसी काम का नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निक्की को असली डेटा मिला कैसे। जब निक्की कुछ नहीं बोला तो गेरिया ने जेस का दम घोंटना शुरू कर दिया। मजबूरी में निक्की ने सब बताया। असली सॉफ्टवेयर जेस के हार में लगे एक चिप से हैक किया गया। जेस ये सुनकर टूट गई और रोने लगी। लेकिन गेरिया हंस पड़ा। उसने कहा, जेस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक गोल्ड डिगर है। जेस चौंकी, बोली, मैं तो सिर्फ उसकी घड़ी चुराने आई थी। ये पाटेक फिलिपे है, $2 लाख की। निक्की हैरान रह गया। जेस अब भी चोरी कर रही थी और उसे जलाने की एक्टिंग कर रही थी। गेरिया अब और नहीं रुकना चाहता था। वो निक्की से सच उगलवाना चाहता था। तभी पीछे खड़े नौकर ने गोली चला दी, सीधे निक्की के सीने में। गेरिया घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब ये मामला बहुत बिगड़ चुका है। वो वहां से भाग गया। जेस रोने लगी, लेकिन तभी नौकर बोला, डर मत, मैं उसके साथ हूं। असल में वो बूढ़ा नौकर निक्की का ही आदमी था। उसने गोली इस तरह मारी थी कि दिल और नसें बच जाएं। सारा फर्स्ट एड करके निक्की को होश में लाया गया। तीनों वहां से निकल पड़े। निक्की बचपन से अनाथ था और उसी बूढ़े ने उसे सब कुछ सिखाया था। उनका एक ही उसूल था, दिल नहीं लगाना, बस काम करना। लेकिन अब लगता था निक्की को जेस से सच्चा प्यार हो गया है। बूढ़ा उन्हें सड़क पर उतार कर चला गया। सारा पैसा ले गया और निक्की के हिस्से में सिर्फ एक गोली आई। पर जैसे ही वे अस्पताल जा रहे थे, निक्की ने देखा गेरिया की वो महंगी घड़ी अब जेस के पास थी। दोनों मुस्कुरा उठे। और यही दिखाता है कि टैलेंट हो तो जिंदगी कभी भूखी नहीं रखेगी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।